माता शैलपुत्री की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता शैलपुत्री की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण, जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आज से पावन नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है। आप सभी भक्त जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। आज क्योंकि नवरात्रों का प्रथम दिन है, तो आज माता के प्रथम स्वरूप की पूजा करेंगे। प्रिय भक्तों, माता का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है, जिन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता का ये रूप अत्यधिक शांत व सरल होता है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन वृषभ है। भक्तजनों, माता शैलपुत्री को समस्त वन्य जीवों का रक्षक भी माना जाता है। माता शैलपुत्री के अधीन वो समस्त भक्तगण भी होते हैं, जो योग, तप, साधना और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। इनका ध्यान करने से मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। तो आइए भक्तों, पहले जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः ही इस दिन उठना चाहिए, और स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल भी मिलाई कर स्नान फिर साफ वस्त्र ही धारण करने हैं, और ध्यान माता का करना मन ही मन में है। चंदन या लकड़ी पूजा स्थल पे रखना है, चौकी को भी गंगा जल से चाहिए शुद्ध करना है, और चौकी के ऊपर कपड़ा लाल बिछाना है। माता शैलपुत्री की मूर्ति उस पे सजाना है। स्थापित कलश को विधि विधान से फिर करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण, जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, कलश स्थापना के पश्चात माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से करें। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके पश्चात माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। पीले या लाल पुष्प माता को अर्पित करें। माता के समक्ष धूप दीप जलाएं और 5 देशी घी के दीपक अवश्य जलाएं। विधि पूर्वक पूजा पाठ के पश्चात माता की आरती उतारें और माता शैलपुत्री की कथा श्रवण करें। दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। परिवार सहित माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। पूरा दिन माता शैलपुत्री का ध्यान करें। शाम को भी यही क्रम दोहराएं। नवरात्रों में प्रथम ये दिन माँ शैलपुत्री का मनोकामना पूर्ण होती जो भी ध्यान धरता।
क्यों कहते माता को भक्तों जग कल्याणी है। माता शैलपुत्री के भक्तों एक कहानी है। किसी नगर में रहता था एक सेठ बड़ा साहूकार। दूर दूर तक फैला हुआ था उसका बड़ा व्यापार। माता के प्रति मन में उसके बड़ी ही श्रद्धा थी। नवरात्रों में माता के व्रत भी रखता था सभी। खुशहाली में उसके दिन वो बीतते जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जो अपने व्यापार के साथ माँ दुर्गा का उपासक भी था। वो सदैव ही नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक व्रत पालन करता था। माता की भी उस पर असीम कृपा थी। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था और किसी प्रकार की कोई कमी उसके घर में नहीं थी। साहूकार के 2 पुत्र थे जो बड़े होने के पश्चात व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। निश्चित समय पर साहूकार ने योग्य कन्या देखकर अपने दोनों पुत्रों का विवाह भी कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि वो अपना व्यापार अलग अलग करेंगे। अलग अलग रहने का निश्चय पुत्रों ने किया है। साहूकार ने आधा आधा धन उन्हें दे दिया है और स्वयं माता का ध्यान वो करने लग जाए। बड़े पुत्र में अपने पिता के जैसे ही गुण आए। करता है व्यापार और माता का ध्यान लगाता। पिता के जैसे ही व्यापार भी उसका बढ़ता जाता। छोटा पुत्र तो साहूकार का करे न पूजा पाठ। कहता समय की बर्बादी है और व्यर्थ ये बात। समय समय पर साहूकार उसको समझाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, साहूकार को अपने छोटे पुत्र की बड़ी ही चिंता थी, क्योंकि उसका छोटा पुत्र पूजा पाठ को व्यर्थ समय की बर्बादी समझता था। वो व्यापार में तो कुशल था, किंतु पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता था। इसके विपरीत उसका बड़ा भाई अपने पिता के जैसे ही व्यापार के साथ साथ माँ भगवती की पूजा पाठ करता और सभी नवरात्रि व्रत भी रखता। यद्यपि साहूकार ने दोनों ही पुत्रों को व्यापार कुशल बना दिया और उन्हें अपनी संपत्ति भी आधी आधी दे दी थी। दोनों पुत्रों को साहूकार ने धन है दिया बराबर और एक जैसे ही बनाए उन दोनों के घर। दिन प्रतिदिन पर बड़े पुत्र का बढ़ता गया व्यापार। छोटे पुत्र को होने लगा है घाटा हर एक बार। बड़ा पुत्र धनवान हो गया और छोटा निर्धन। कुछ वर्षों के बाद ही आ गए फिर तो ऐसे दिन। जितना धन था छोटे पुत्र ने सारा गंवा दिया। करने को व्यापार पास में कुछ भी नहीं रहा। खाने पीने के भी लाले उसे पड़ जाते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण, जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, साहूकार के छोटे पुत्र को व्यापार में हर बार घाटा होता, फलस्वरूप वो कुछ ही वर्षों में बड़ा ही निर्धन हो गया। साहूकार को छोटे पुत्र की बड़ी ही चिंता रहने लगी। वो हर बार अपने पुत्र को व्यापार के साथ साथ माँ भगवती की पूजा करने की सलाह भी देता, किंतु पिता की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो कहता कि लाभ हानि सब किस्मत से होता है। किंतु उसे व्यापार में हानि होती गई और एक समय ऐसा आया कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। बड़ा पुत्र धनवान हुआ और छोटा हुआ निर्धन। देख देख कर साहूकार का व्यथित बड़ा है मन। समझाने पर भी न अक्ल जब पुत्र को आई है, साहूकार ने अपनी छोटी बहू बुलाई है। कहने लगा वो पुत्र वधू से जब नवरात्रे आए, पति पत्नी दोनों ही मिलकर माँ का ध्यान लगाए। यदि वो बात नहीं माने तो तुम पूजा करना, करना व्रत नवरात्रों में और माँ का नाम सुमिरना। साहूकार अब छोटी बहू को ही समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण, जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, साहूकार ने अपनी छोटी बहू को बुलाकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने अनेकों बार समझाने का प्रयास किया कि वो माँ भगवती की पूजा करे, किंतु वो अभागा है जो माता की महिमा वर्णन को ही समय की बर्बादी समझता है। मैं तो पिता हूँ, अपने पुत्र को तंगहाली में देखकर मेरा मन बड़ा ही दुखी रहता है। तुम तो उसकी पत्नी हो, उसे समझाने की चेष्टा करो। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारी बात मान लेगा और माँ भवानी का पूजन करने लगेगा। अवश्य ही माता की कृपा से समस्त दुखों का निवारण होगा। तुम अपने पति को समझाने का प्रयास करो। साहूकार की छोटी बहू को अपने ससुर की बात में सच्चाई लगी और अपने ससुर से कहने लगी, सत्य कथन है आपका ये तो मैं भी मानती हूँ, अपने पति को लेकिन मैं बरसों से जानती हूँ। पूजा पाठ में नहीं कदापि उसका है विश्वास, करूँ चेष्टा फिर भी मैं तो अब भी नहीं निराश। यत्न करूँगी समझाने का घर जब आएगा, माता की मर्जी जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर छोटी बहू तो घर चली आती है, हाथ जोड़कर विनती माँ से करने लग जाती है। लौट शाम को उसके पति फिर घर जब आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण, जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, छोटी बहू को अपने ससुर का सुझाव बड़ा ही पसंद आया, किंतु वो जानती थी कि उसका पति इतनी आसानी से उसकी बात मानने वाला नहीं है। लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि
वो प्रयास अवश्य ही करेगी। प्रिय भक्तों, संयोगवश अगले ही दिन नवरात्रे आरंभ हो रहे थे। घर आकर छोटी बहू पूजा की तैयारी करने लगी और निश्चय किया कि अब की बार वो अपने पति को भी नवरात्रि व्रत करने के लिए मना लेगी। जब उसका पति घर आया तो मंदिर की साफ सफाई करते हुए देखकर कहने लगा कि तुम क्यों व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रही हो? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस दिन छोटी बहू ने जो कुछ भी घर में था उसी का बड़ा स्वादिष्ट भोजन पकाया और अपने पति को कहने लगी, देखो आज तक मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन किया है, क्या एक दिन के लिए मेरी बात नहीं मानोगे? तो वो कहने लगा, ठीक है तुम्हारी बात मानूंगा, पर केवल एक दिन के लिए। तुमने कहा है एक दिन के लिए तुम जैसा कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। एक ही दिन बस बात मानने का है वचन दिया। छोटी बहू ने अपने पति से फिर तो यही कहा, है मंजूर मुझे तो स्वामी एक ही दिन की बात। प्रथम व्रत करो नवरात्रि का कल तुम मेरे साथ। कहने लगा वो मैंने तुमको वचन दे दिया है, एक ही व्रत करूंगा लेकिन जैसा तुमने कहा है। कलश स्थापना की दोनों ने मिलकर अगले दिन किया शैलपुत्री के रूप का पूजन और अर्चन। करके पूजा पाठ वो माँ को भोग लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, अपनी पत्नी की बात मानकर साहूकार का छोटा पुत्र सोचने लगा कि एक दिन के लिए पत्नी की बात मान लेता हूँ, और उसने प्रथम नवरात्रे में पत्नी के साथ व्रत भी किया और विधि पूर्वक माता शैलपुत्री का ध्यान किया। प्रिय भक्तों, माता शैलपुत्री तो सदैव ही अपने भक्तों का कल्याण करने वाली है। साहूकार के छोटे पुत्र की एक दिन की पूजा से ही वो प्रसन्न हो गई। जैसे ही पूजा पाठ और भोग लगाने के पश्चात वो व्यापार करने को गया तो उसे उस दिन अपने व्यापार में बड़ा ही लाभ प्राप्त हुआ। प्रायः पहली बार व्यापार करते हुए उसे इतना धन प्राप्त हुआ था। अब तो जो साहूकार का पुत्र पूजा पाठ को व्यर्थ समय की बर्बादी समझता था, उसकी श्रद्धा माता के प्रति जागृत हो गई। प्रथम बार उसको व्यापार में इतना लाभ हुआ, लगा सोचने मेरे पिता ने सच ही मुझसे कहा। जीवन यापन के लिए करना काम जरूरी है, किंतु माता का भी करना ध्यान जरूरी है। मैं अज्ञानी पर इस बात को नहीं जानता था, करना पूजा पाठ व्यर्थ है यही मानता था। याद आ गई अपने पिता की उसको सारी बातें, और कुछ उसकी पत्नी ने भी खोल दी उसकी आंखें। पश्चाताप के आंसू आंखों में आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, मात्र एक ही दिन में माता शैलपुत्री का ध्यान करने से साहूकार के पुत्र के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने निश्चय कर लिया कि अब तो वो अपनी पत्नी के साथ सभी नवरात्रि व्रत करेगा।
जब घर में आकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसे व्यापार में चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त हुआ है और वो सभी नवरात्रि व्रत भी करेगा, तो उसकी पत्नी और पिता दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। कृपा हुई है उस पर तो मां शैलपुत्री की, साहूकार के पुत्र को प्राप्त हो गई सद्बुद्धि। नवरात्रों में व्रत किए पति पत्नी दोनों ने, फिर व्यापार में उसके लगी है वृद्धि भी होने। धीरे धीरे बढ़ने लगा है उसका भी व्यापार। माता शैलपुत्री ने भक्तों ही किया था चमत्कार। धनवानों में होने लगी अब उसकी गिनती है। सच्ची श्रद्धा मन में हो तो माता सुनती है। जग कल्याणी इसीलिए तो इन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, जिस प्रकार साहूकार के पुत्र को माता शैलपुत्री ने सद्बुद्धि दी, उसी प्रकार माता सभी को सद्बुद्धि देती है। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। साहूकार के छोटे पुत्र ने अपनी पत्नी का मन रखने के लिए ही व्रत किया था, किंतु उसने विधि पूर्वक पूजा पाठ किया और माता ने एक ही व्रत मात्र से उसे सद्बुद्धि प्रदान की। प्रिय भक्तों, ऐसा ममतामयी रूप है माता शैलपुत्री का। माता शैलपुत्री ही माता सती है, जो अपने अगले जन्म में हिमालय पुत्री बनी थी। हिमालय घर जन्म लेने से ही इनका नाम शैलपुत्री हुआ। प्रथम नवरात्रे में माता के इसी रूप का पूजन किया जाता है। नवरात्रों का जब होता है भक्तों पहला दिन, माता शैलपुत्री के रूप का होता है पूजन। विधि विधान से जो इस रूप की पूजा करते हैं, खाली पड़े भंडारे भी उन भक्तों के भरते हैं। आओ भक्तों, हम सब मिलकर इनका ध्यान लगाएं। साहूकार के पुत्र के जैसे भाग्योदय हो जाए। माता का सदा ध्यान लगाए हंस राज रल्हन। डीएस पाल भी करता इनकी महिमा का वर्णन। फौजी सुरेश भी सिमर शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जय शैलपुत्री माँ, जय शैलपुत्री माँ, जय शैलपुत्री माँ, जय शैलपुत्री माँ। नवरात्रों का आज प्रथम दिन, माता शैलपुत्री का वंदन। भक्तों मिलकर करेंगे सारे, माँ भक्तों को पार उतारे। 9 दिन होते नवरात्रों के, 9 ही रूप है माँ दुर्गा के। हर दिन एक रूप को ध्याए, टल जाती है सभी बाधाएं। प्रथम स्वरूप है जो माता का, शैलपुत्री माता कहलाता। वृषभ सवारी करती माता, वृषारूढ़ा भी कहा जाता। दाहिनी भुजा में लिया त्रिशूल है, बाएं भुजा में कमल फूल है। और हिमालय वास करे माँ, सब पापों का नाश करे माँ। रूप बड़ा ही शांत है और स्वभाव सरल। माता अपने भक्तों को देती उत्तम
करने माता के जहाँ जहाँ भी अंग गिरे हैं, शक्तिपीठ ये वही बने हैं। विष्णु जी फिर उनसे बोले अब तो शांत हो जाओ भोले, अहंकार जो दक्ष किया है वीरभद्र ने मिटा दिया है। कटे शीश से दक्ष प्रजापति कर रहे पश्चाताप, क्षमा करो उनको भोले, महादेव है आप। जय शैलपुत्री माँ, जय शैलपुत्री माँ, जय शैलपुत्री माँ, जय शैलपुत्री माँ। विष्णु जी की बात मानकर शांत हुए हैं भोले शंकर, दक्ष को भी फिर क्षमा किया है। फिर
जाए। माता सती ने जब ये जाना, भोलेनाथ के पास में आए, भोलेनाथ से कहने लगी है, मेरे पिता है यज्ञ रचाए, सभी देवता देखो बोले, महायज्ञ में चले ही जाए, महायज्ञ का अनुष्ठान है, क्यों ना हम दोनों भी जाए, महायज्ञ का अनुष्ठान है। भोलेनाथ कहने लगे हैं, सभी देवता जो वहां जाए, निमंत्रण उन्हें आपके पिता ने देवी दिया होगा भिजवाए, किंतु सूचित किया नहीं हमें, बिना निमंत्रण कैसे जाए, जाना चाहिए देवी कहीं ना, निमंत्रण जब तक ना आ जाए, ना कभी इज्जत उसकी होती, जो मेहमान हो बिना बुलाए, निमंत्रण ना हमें मिला कोई, कैसे बोलो यज्ञ में जाए, भोलेनाथ है माता सती को बार बार ये रह समझाए, किंतु माता सती तो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहे, किंतु माता सती तो अपने माता सती तो किंतु भक्तों अपनी इज्जत पर ही अड़ जाए, भोलेनाथ के समझाने का उन पर असर नहीं हो पाए, आखिर भोलेनाथ ये बोले, हम तो कदापि ना वहां जाए, माता सती ये कहने लगी है, बिन जाए हम ना रह पाए, दे दो स्वामी हमको आज्ञा, आप नहीं तो हम चले जाए, भोलेनाथ ये लगे सोचने, माने ना अब सती मनाए, दे दी आज्ञा भोलेनाथ ने, बोले नंदी को ले जाए, नंदी और शिव गणों को लेकर यज्ञ में माता चली है आए, नंदी और शिव गणों को लेकर। अपने पिता की याज्ञशाला में माता सती फिर तो चली आए, किंतु उनके पिता दक्ष ही नजर सती से ना मिलाए, जितनी बहन थी माता सती की खिल्ली वो उनकी तोड़ाए, अपनी पुत्री को देखा तो बस माता ही गले लगाए, यज्ञशाला में देखा आकर ब्राह्मण यज्ञ रहे करवाए, सब देवों के उचित सिंहासन राजा दक्ष ने है बनवाए, शिव और सती का ना स्थान है, देख के क्रोध बड़ा ही आए, क्रोधित होकर माता सती तो हवन कुंड में कूद ही जाए, क्रोधित होकर माता सती तो हवन कुंड में माता सती ने दिए हैं अपने प्राण गंवाए, हवन कुंड में कूद गई सती, इतना देख सभी घबराए, नंदी शिवगण दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास में आए, भोलेनाथ को आगे उन्होंने सारी घटना दी बतलाए, भोलेनाथ ने जब जाना के दिए सती ने प्राण गंवाए, भोलेनाथ के क्रोध की ज्वाला इतना सुनकर भड़क ही जाए, आनंदी और शिवगण सहित वो यज्ञशाला में चले हैं आए, जलती सती को भोलेनाथ ने हाथों में है लिया उठाए, जलती सती को भोलेनाथ ने। जल्दी सती को लेकर भोले फिर तांडव करने
बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता। माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
हे माँ त्रिकुटारानी आरती जय माँ। हे माँ त्रिकुटारानी आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा। जिस तेरा पवड़ बनाया मंदिर विच आरती जय माँ। हे मेरी अम्बे रानी आरती जय माँ। हे मेरी अम्बे रानी आरती जय माँ। सिमर चरण तेरा त्यानु यश गावे, जो त्यावे सो यो फल पावे। रख बाणे दी लाज मंदिर विच आरती जय माँ। सोने मंदिरों वाली आरती जय माँ। ओ पहाड़ा वाली आरती जय माँ। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे
निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु के टभ दो मारे, मधु के टभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी।
सनातन ज्योति। ॐ जय अम्बे गौरी। ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव रे। ॐ जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ॐ जय अम्बे गौरी। ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव रे। ॐ जय अम्बे गौरी। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता।
पुत्री